नमस्कार। हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर मेरा ये 5वां वीडियो है। अभी हम जो प्रसाद युगीन जो नाटककार थे उन पर चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत मैं अगला जो नाटककार है रामवृक्ष बेनीपुरी, उनके नाटक साहित्य के योगदान पर चर्चा करूँगा। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने नाटकों के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की और रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जो एक महत्वपूर्ण बात है वो यह रही है कि आप राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रहे हैं और राष्ट्रीय भावनाएं आपको हमेशा उद्वेलित करती रहती थी। इन्हीं राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति आपने समय समय पर अपने साहित्य के माध्यम से की है और इसका एक रिज़ल्ट जो कि ठीक तो नहीं था, रिज़ल्ट यह भी रहा है कि इसके कारण आपको बार बार कारावास भी जाना पड़ा है और आप बार बार कारावास में भी जाते और इसके बाद में फिर आप वही क्रांतिकारी रचनाएं लिखते, सर्जन करते। 1930 में कारावास में ही आपने एक पतितों का देश उपन्यास लिखा था। 1946 में जब आप जेल से मुक्त हुए तब भी आपने अनेक कृतियों का सृजन किया। आपकी जो प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं उनमें अम्बावाली, सीता की माँ, संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, सिंघल, विजय, रामराज्य, शकुंतला, नेत्रदान, गांव के देवता, नया समाज, विजेता, शमशान में अकेली, अंधी लड़की के हाथ में अगरबत्ती आदि प्रसिद्ध नाट्य कृतियाँ हैं। आपके सभी नाटक एक प्रकार से राष्ट्र को समर्पित हैं और इनमें राष्ट्रीय भावना के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था की यथार्थता को भी आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट जो राइटर हैं वृंदावन लाल वर्मा, आप एक बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार भी हैं और आपने बहुत अच्छे नाटक भी लिखे हैं। आपकी जो विचारधारा है वो आपके साहित्य के माध्यम से स्पष्ट होती है। भारत के पतन का जो मूल कारण रहे हैं, रूढ़ी, जर्जर जो सामाजिक व्यवस्था है, उनको आपने अपने साहित्य के माध्यम से उन जर्जर रूढ़ियों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। साथ ही आपने सामाजिक कुरीतियों को भी रेखांकित करने का प्रयास किया है। आपके जो नाट्य साहित्य है वो बहुत अच्छा है। उनमें राखी की लाज एक नाटक है जिसमें जो हिंदू समाज में जो एक प्रथा है भाई और बहन की, उस प्रथा की खूबसूरती को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। एक बांस की फांस एक हल्के प्रेम की मनोवृत्ति का नाटक है। पीले हाथ में एक विवाह की जो बुराइयां या जो अच्छाइयां हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। शगुन में चोरबाजारी का पर्दाफाश किया गया है। केवट में जो राजनीतिक दलबंदी है उसका प्रस्तुतिकरण है। मंगलसूत्र में एक शिक्षित लड़की का अयोग्य लड़की के साथ विवाह है जो कि अनमेल विवाह है, उसका चित्रण है। हंस मयूर में एक प्रभाकर जो चरित्र नामक एक जैन ग्रंथ है उसका आधार विषय लेकर हंस मयूर लिखा गया है। पूर्व की ओर पूर्वी द्वीपों का भारतीय संस्कृति के प्रचार की कथा का नाटकीय रूप है और ललित विक्रम की कथा वस्तु भुवन विक्रम उपन्यास से ली गई है। जहांदर शाह है एक मुस्लिम जो बादशाह है, उनके संघर्षमय राजनीतिक जीवन का चित्रण प्रस्तुत करता है। सेठ जो गोविंददास जी हैं वह भी प्रसाद युगीन नाटककार हैं। सेठ गोविंददास का नाट्य विकास के अंतर्गत आदर्शवादी नाटकों की रचना में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। आपके प्रमुख नाटकों में प्रकाश, स्वातंत्र्य सिद्धांत, सेवा पथ, त्याग और ग्रहण, बड़ा पापी कौन, सुख किसमें, महत्व किसे, गरीबी अमीरी आदि हैं। आपके नाटकों में सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, दुराचार, पाखंड, छुआछूत, राजनीति आदि विषय हैं। आपके ऐतिहासिक नाटक कुलीनता, अशोक, शेरशाह, हर्ष और कर्ण आदि प्रसिद्ध रहे हैं। अगले नाटककार हैं गोविंद वल्लभ पंत।
गोविंद वल्लभ पंत एक सक्रिय राजनेता भी थे और साथ ही साथ साहित्य में रुचि रखने वाले भी व्यक्ति थे। आपके जो अंतःपुर का छिद्र जो नाटक है उसमें नारी जीवन की समस्याओं को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। और आपका एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है अंगूर की बेटी, जिसमें आपने शराब के दुर्गुणों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। एक सुंदर की बिंदी नामक नाटक है आपका, बड़ा अच्छा है। तो मैं यही कहूँगा कि जो प्रसाद युग के जो नाटककार थे उन्होंने भी जयशंकर प्रसाद से प्रेरित होकर ही बहुत से ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं और अपना एक योगदान दिया है। इस युग के जो नाटककार हैं वो बड़े ही मैच्योर थे और इनके नाटकों में एक जो प्रमुख बात है वो यह है कि चाहे जयशंकर प्रसाद को ही ले लें हम, तो जयशंकर प्रसाद जी के ज़्यादातर नाटक हैं, हो सकता है कि वो रंगमंच की दृष्टि या रंगमंच के दृष्टिकोण पर शायद खरे न उतरें, क्योंकि आपके जो नाटक हैं वो कुछ नाटक तो बहुत लेंथी है, लंबे हैं। इसके अलावा जो आपके नाटकों में जो संवाद हैं, संवाद संस्कृतनिष्ठ और जटिल, संस्कृतनिष्ठ होने के कारण जटिल तो हैं, लेकिन लंबे लंबे समास हैं, लंबे लंबे संवाद हैं। लंबे लंबे संवाद होने के कारण रंगमंच पर उनका अभिनेता के द्वारा उनको याद रखना थोड़ा सा दुष्कर हो जाता है। लेकिन पठन की दृष्टि से आपके नाटकों का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर हम इनको एक पाठक की दृष्टि से देखते हैं तो जयशंकर प्रसाद के नाटक सर्वश्रेष्ठ नाटक माने जाएंगे। हाँ, कुछ रंगमंचीय कमियां तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ नाटक पठन की दृष्टि से अच्छे होते हैं तो कुछ मंचन की दृष्टि से। अगर ये नाटक पठन की दृष्टि से श्रेष्ठ है, मंचन की दृष्टि से नहीं भी हैं, तो भी ये कोई दुर्गुण नहीं है। ये मैं तो ये कहूँगा कि एक अच्छा ही है। और क्योंकि मंचन एक बार होता है लेकिन पठन तो आप बार बार कर सकते हैं और ये अच्छी बात भी है। इसी तरह से अन्य जो समकालीन नाटककार हैं उन्होंने भी इसी तरह के नाटक लिखे हैं। प्रसाद काल में समाज को केंद्र में रखकर नाटकों का सृजन हुआ है। प्रसाद जी ने खुद ने ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अतीत के गौरव का गान गाया। अब अतीत के गौरव का गान अपने उपन्यासों के द्वारा भी और नाटकों के द्वारा भी, और यही काम उनके अन्य समकालीन नाटककारों ने किया था। तो हमारा यह वीडियो समाप्त हुआ। अगला मेरा वीडियो रहेगा प्रसादोत्तर नाटक, जिन पर मैं आगे चर्चा करूँगा।